आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उन हार्मोन से क्या क्या हमारी बॉडी में डिक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है। आज हम टोटल थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अभी नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको ना। तो स्टार्ट करते हैं ना। ओम स्टार्ट करें। जी सभी रेडी हैं? जी सर, ठीक है सर। जी ठीक है। आप सबसे पहले डालिए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तीन तरह की ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक मिक्स्ड ग्लैंड। आज हम बात करेंगे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड में एक ग्लैंड आती है, वो है थायराइड ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड उनको बोलते हैं जो डक्टलेस होती है, ठीक है, जिनमें डक्ट नहीं होती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जिसमें डक्ट होती है। और मिक्स्ड ग्लैंड उसको बोलते हैं जिसमें डक्ट नहीं, डक्ट होते भी है और नहीं भी होती है। यानी कि वो ऑर्गन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियाज। ठीक है। तो आप डालिए एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके सामने डालिए डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, हमारे हार्मोन सिक्रेट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है ये तो हो गया हमारा बेसिक, कि थायराइड ग्लैंड कहाँ से आया है, क्या है। ठीक है। अब आप डालिए टॉपिक जो हमारा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के सामने डालिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक, यानी कि जो नेक का जो सामने का हिस्सा है, भाग है, वहां पे प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। थायराइड ग्लैंड जो हमारी है वो एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम T4 के नाम से जानते हैं। T4 के नाम से हम रिपोर्ट में देखते हैं, जब पेशेंट थायराइड की जांच कराता है तो उसमें आता है T4। तो जो T4 होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। यानी कि जो हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो थायरोक्सिन हार्मोन T4 का सिक्रेशन करती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अब नोट करके एक लाइन लिखिएगा सभी। ये सबने लिख लिया थायरोक्सिन हार्मोन T4, ये क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। अब नोट करके एक लाइन लिखिए, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बनेगा। और जब बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो पेशेंट को गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। गोइटर एक डिसीज है। ठीक है। जब बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो पेशेंट को गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर है कि थायराइड ग्लैंड को कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक। किस थायराइड ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन हार्मोन को हम T4 बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। अगर बॉडी में आयोडीन का लेवल कम हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम, थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम होने के कारण पेशेंट को गोइटर हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में करता क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का काम करता है। यानी कि जब पेशेंट या हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तब भी हमारी बॉडी में फैट का, प्रोटीन का,
बर्निंग चलती रहती है, फैट की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की बर्निंग चलती रहती है हमारी बॉडी में। ठीक है, जब हम वर्क करते हैं तब एक्स्ट्रा, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी में फैट की, ग्लूकोज की एनर्जी एनर्जी बर्न होती रहती है। अब उस एनर्जी को कंट्रोल कौन करता है? उस एनर्जी को कंट्रोल करता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारा डिसाइड करता है कि शरीर के अंदर सोते टाइम कितनी मेटाबॉलिक रेट कितना करना है, बढ़ाना है, कम करना है, इसको कितनी नीड है। ठीक है, अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन सही तरह से काम करेगा तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट भी सही होगा, एनर्जी भी सही बर्न होगी, कैलोरीज भी सही बर्न होगी, ग्लूकोज भी सही बर्न होगी, फैट भी सही बर्न होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के अपर पार्ट में, जैसे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अपर पार्ट में 4 होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड ग्लैंड से क्या निकलता है? मतलब सी सेल्स निकलते हैं, सी सेल्स। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से हमारे निकलते हैं सी सेल्स। ये जो सी सेल्स होता है इससे एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। सी सेल से हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारा जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है उससे हमारा सी सेल्स होते हैं उस पर, और सी सेल्स हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। अब ये कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम को और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी में क्या करते हैं? ये हड्डियों को और दांतों को, जो हमारे जो बोन है, टीथ है, उनको बनाते हैं, उनको सेव करके रखते हैं, उनको ताकत देते हैं। ठीक है ना, 85% हमारी बोन्स में, टीथ में फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट और कैल्शियम। ठीक है, तो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड से सी सेल, सी सेल से हमारा सिक्रेशन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारा बॉडी में कैल्शियम को और फॉस्फोरस को मेंटेन करता है। ठीक है, ओम यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब लिखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में सबसे पहला हार्मोन कौन सा सिक्रेशन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इसके सामने लिखिए ब्रैकेट में T4। अब आप जब रिपोर्ट देखेंगे ना, अब अगर किसी की आप थायराइड की रिपोर्ट देखेंगे तो आप खुद ही बता दोगे इस पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। आपके लिए ये इतना इजी हो जाएगा कि आप 1 मिनट में ही रिपोर्ट देखते हुए आप किसी को बता दोगे कि ये पेशेंट, इस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। ठीक है, नोट करके लिख लिया आपने थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से हमारा निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम T4 के नाम से जानते हैं। नंबर 1 यही है। नंबर 2 करके डालिए सी सेल्स। सी सेल्स, सी सेल्स के सामने डालिए कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन, कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन। अब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो पूरी मात्रा में जो अच्छे से सिक्रेशन होता है वो होता है T4। एक इसी का सिक्रेशन होता है, उसको बोलते हैं T3। वो थोड़ा कम होता है बॉडी के अंदर, उसका सिक्रेशन थायराइड ग्लैंड से बॉडी के अंदर थोड़ा कम होता है, तो उसको बोलते हैं T3। T3, T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। ट्राई आइडोथायरोनिन। आप एक नोट करके लिखिए। सबसे पहले डालेंगे हम ब्रेन, ब्रेन, फिर डैश करके ब्रेन के नीचे लाएंगे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड।
हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होगा थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन। फिर इसके नीचे लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। आपने अगर थायराइड की रिपोर्ट देखी होगी, वैसे मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसमें आपने T3 T4 TSH देखा होगा। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करती है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करती है, ठीक है। अब इसके नीचे लिखिए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किसको रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन T4, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है। ब्रेन से हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करेगी थायराइड हार्मोन को। उसके बाद आएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSH बोलते हैं हम, TSH। फिर उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे किसको रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक है। अब हमारी जो थायराइड ग्लैंड है किस में हेल्प करती है? बॉडी के अंदर क्या क्या, किन चीजों में हेल्प करती है? कौन से ऐसे वर्क है जिसमें हेल्प करती है? सबसे पहले हम लिखेंगे थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्ट का जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प करती है। हार्ट का जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प करती है। फिर इसके नीचे लिखिए डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर उसके नीचे लिखिए बोन, बोन में हेल्प करती है, बोन का फॉर्मेशन, ठीक है। बोन को मजबूत बनाए रखती है, बनाने में काम करती है, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखिए मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है, जो हमारे जो मसल से कांटेक्ट होती है उसमें हेल्प करती है। अच्छा, अभी आप एक चीज नोट करके लिखिए, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने अभी नीचे पीछे लिखवा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का TSH को रिलीज करती है, ठीक है ना। जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड है ना, सभी ग्लैंड को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक है। अब एक चीज नोट करके लिखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इतना पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। अगर बॉडी में हमारा T4 रहता है, बॉडी में हमारा T4 थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन, अभी मैं लिखवाने जा रहा हूँ, जितना हम पीछे पड़ा है ना हमारा थायराइड ग्लैंड, एंडोथायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन, ठीक है, मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक, ठीक है। आप सबका जो एक है मेन मोटिव जो हम लिखने हैं वो होता है, अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन यानी T4 का सिक्रेशन कम हो गया या T4 का लेवल कम हो गया, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं।
अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में कंफ्यूजन है तो मैं इसको बता दूं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर बॉडी में T4 का लेवल कम हो गया, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म होने से क्या क्या चीज होती है हमारी बॉडी में। अभी इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है पार्ट पूरा ना, यहाँ से अब ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब नोट करके आपने लिख लिया होगा कि अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन T4 कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म का बोल देते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। ठीक है, लेकिन ये अभी के लिए हमारा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये इनकम्प्लीट है। अब हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा टीएसएच को रिलीज करती है। अब हम बात करें डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ टीएसएच। हम कंफर्म जो करेंगे, वैसे तो हमने बोल दिया है कि T4 कम हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, लेकिन कंफर्मेशन बिल्कुल पक्का कब बोलेंगे, जब हमारी दो चीज हमको पूरी तरह से मिल जाएगी। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था ब्रेन, ब्रेन से फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, फिर आप हम देखेंगे पेशेंट को, कुछ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे पेशेंट को, सिम्टम्स और साइन देखेंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है, प्लस अगर हमारा टीएसएच का लेवल, जो हमारा टीएसएच को कौन रिलीज कर रहा था, टीएसएच को रिलीज कर रही थी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम नोट करके लिखो आप, नोट करके लिखो अभी। अगर बॉडी में टीएसएच बढ़ गया है और T4 कम हो गया है, अगर बॉडी में टीएसएच बढ़ गया है और T4 कम हो गया है तो कंफर्मेशन है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है सर। तो वैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आ जाना चाहिए सभी को समझ में। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो हम बात करेंगे। अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। ओम, जरा बता सकते हो कि हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कि अगर बॉडी में टीएसएच का लेवल बढ़ गया है और T4 का लेवल कम हो गया है और क्लिनिकल फीचर्स भी मिल रहे हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं पेशेंट को, तो हम उसको बोलते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, अभी मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिम्टम्स लिखो आप। फटीग, FATIGUE, फटीग, थकान हो जाएगी, पेशेंट को थकान रहेगी। ठीक है, दूसरा है कि कोल्डनेस, कोल्ड इंटेंस होगा वो, कोल्डनेस, हाथ पैर हल्के हल्के ठंडे रहेंगे। दूसरा वेट गेन, वजन बढ़ जाएगा। थर्ड है हमारा फूड मेमोरी, यानी कि सोचने और समझने शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। फोर्थ है हमारा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी जो हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी खराश वाली हो जाएगी। जैसे गला पड़ जाता है ना, हल्का हल्का थोड़ा
ऐसी हो जाएगी होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, एक्टिविटी लो हो जाएगी, पेशेंट की जो एक्टिविटी होगी वो लो हो जाएगी, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसमें नोट करके लिख लेना कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं अभी, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ये वाले सिम्टम्स दिखाई देंगे हमें जो लिखवाए हैं। फटीग हो गया, कोल्डनेस हो गया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया, वेट गेन हो गया, ठीक है ना, पोर मेमोरी हो गई। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं साइन की। देखो सिम्टम्स पेशेंट खुद बताता है कि मेरा वेट बढ़ गया है, ठीक है ना, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, ये चीजें बताता है पेशेंट। लेकिन जो साइन होते हैं वो डॉक्टर्स को खुद देखने पड़ते हैं, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर खुद करना पड़ता है। ठीक है, हाथ को देखना, पैरों को देखना, हार्ट रेट देखना, ठीक है ना। अब साइन में लिखिए सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया। सॉरी सर, क्या बोले? ब्रेडिकार्डिया, दो चीज होती है ना हमारी हार्ट की, एक होता है टेकिकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में जो हमारी जो हार्ट रेट है वो डाउन हो जाएगी, और टेकिकार्डिया में हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। अब नोट करके एक पॉइंट और लिखो, जो हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो होती है 60 to 100। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है हमारी वो होती है 60 to 100, यानी 60 से 100। अगर हमारी हार्ट रेट लेस देन 60 हो गई, यानी कि 60 से कम हो गई, 60 से कम हो गई, तो उस कंडीशन हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। और अगर हमारी हार्ट रेट 100 से अबव हो गई तो उस कंडीशन बोलते हैं हम टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। ठीक है, पफी फेस, पफी, पी यू, ये पफी पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही होती है क्या? है वो। हेलो, पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही होती है क्या? पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही होती है क्या? एक ही होती है, माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हम पेशेंट को वही हम लिखते हैं पल्स रेट, हार्ट रेट। ठीक। फर्क इतना है, पल्स जब हम फील करते हैं तो रेडियल पे हाथ रखते हैं, रेडियल पे अपनी फिंगर रखते हैं, और हार्ट रेट आपने देखा होगा कि हम स्टेट सुनेंगे वो हमारी हार्ट रेट है। ठीक, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी होता सेम ही है। वही प्रेशर वहाँ रिलीज होता है, हार्ट से रिलीज होता है। जो हमारे जो वेन्स है ना, जो हम फील करते हैं पल्स को, वो जो प्रेशर होता है वो हार्ट ही रिलीज करता है, उसको हार्ट ही पंप करता है उस प्रेशर को। ठीक है जी। अभी मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा वेट गेन क्यों होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट होते हैं वो बहुत ही फैटी होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं। फिर उनसे पूछते रहे यार तुम इतने मोटे क्यों हो? वो बोलते कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है। कह रहे यार थोड़ा कम खाना खाया कर। वो बोलते हैं कि मैं तो ऑलरेडी बहुत कम खाता हूँ लेकिन फिर भी मोटा हो रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आपको अभी सारा समझा देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड है हमारी, स्टार्टिंग में थायरोक्सिन हार्मोन T4 का सिक्रेशन करती है, नंबर 1। नंबर 2, थायरोक्सिन हार्मोन ही हमारा डिसाइड करता है हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी, कितना फैट, कितना ग्लूकोज बर्न करना है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3, जब हमारे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें कोई डिसीज हो गई या आयोडीन की कमी हो गई, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा। और जब उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो जो हमारा जो ग्लूकोज है, जो फैट है जिसको वो बर्न कर रहा है, उसका बर्न कम करेगा। और अगर फैट हमारा, ग्लूकोज हमारा बर्न नहीं होगा बॉडी में, तो स्टोरेज हो जाएगा बॉडी में। हमारा जो फैट है वो स्टोरेज हो जाएगा, जो हमारा जो ग्लूकोज है वो स्टोरेज हो जाएगा, जिस कारण बॉडी में
फैट बढ़ता, ठीक है ना। अगर पेशेंट खाना कम भी खा रहा है तो भी फैट बढ़ता रहेगा। पेशेंट बोलेगा मैं तो सिर्फ पूरा दिन में 2 या 3 ही रोटी खाता हूँ फिर भी मेरा फैट बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो बॉडी में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट का काम करता है वो लो हो गया है, वो स्लो हो गया है। आप कुछ भी खाएंगे तो वो बॉडी को बर्निंग में नहीं देगा, उसे स्टोरेज में देगा। इस कारण पेशेंट का वेट बढ़ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को पता लग गया हमारा वेट क्यों बढ़ता है हाइपोथायरॉयडिज्म में? जी जी सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है जी। सर, जी T4 लेवल के बारे में आपने बताए थे, तो इसमें HI या HY होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाइपोथायरॉयडिज्म में। HY, HY। जी HYPO, HYPO, जी जी जी। ठीक है ना, ठीक है ना। जब हमारी बॉडी में T4 कम हो जाएगा, TSH ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को बोलते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म है आपको। और हमारे क्लिनिकल फीचर्स जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स है वो भी मिलने लग गए। हमारी 3 चीज अब हमें हमारे पास हो गई है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट का T4, पेशेंट का TSH। ठीक है, ये तीनों चीज हमारे पास हो गई है। अगर हमें तीनों चीजें मिल रही है तो हम पेशेंट को कंफर्म कर देते हैं, उसका डायग्नोस बना देते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, अब एक हेडिंग लिखिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन। इसने नंबर 1 पॉइंट डाले, एनर्जी। एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? डाउन हो जाएगी। अब चीजें, एनर्जी अगर हमारी डाउन हो जाएगी तो बॉडी की जो एक्टिविटी है वो लो हो जाएगी। फिर दूसरे पे डालिए ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया। थर्ड पॉइंट डालिए हमारा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। अगर हमारा पेशेंट का टेम्परेचर लो हो गया तो हाथ पैर ठंडे होंगे, नमनेस होगी, ठीक है ना। पेशेंट हमारा बताएगा कि मुझे तो मेरे हाथ पैर ठंडे रहते हैं। आपने देखा हो बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरे जो तलवे हैं ना वो ठंडे रहते हैं, जो मेरे हाथ ठंडे रहते हैं, मेरा माथा गर्म रहता है। ये चीजें ऐसा क्यों होती है? ठीक है, तो आप उसको बोलना कि एक बार आप अपना TSH और अपना वो कराओ, TSH, T4, T3, ये टेस्ट कराओ। ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट देखना कि उसका TSH कितना है, T4 कितना है। ठीक है, फिर 2.3 पॉइंट हो गए ना, फिर 4 पॉइंट लिखो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लो। पेरिस्टाल्टिक, PARASTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। जो हमारे खाने को नीचे की साइड ले जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पेशेंट के पेट से कभी कभी घुड़घुड़ की आवाज आती है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ही साउंड होता है। ठीक है, आप इस सेट पेशेंट के एब्डोमेन पे रखेंगे, आपको घुड़घुड़ की आवाज आएगी तो आप बोलोगे कि ये बाउल साउंड है। बाउल साउंड साउंड, वो बाउल साउंड आता कहाँ से? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही आता है। और अगर हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लो हो गया, ठीक, कमजोर हो गया, तो पेशेंट को क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है,
लेस फूड इनटेक होगा, एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया जब हमारा पेशेंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही लो हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो एनोरेक्सिया हो जाएगा, मेनोरेक्सिया हो जाएगा। ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है। एज ए नॉलेज की बता रहा हूँ मैं, बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती है, खाने का मन नहीं कर रहा, जैसे खाना सामने आता है ऐसे ही मतलब थोड़ा मन भर जाता है, जी मिचलाने लगता है। तो उनका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो उस टाइम पे अच्छा नहीं रहता, तो लो हो जाता है। ठीक है, फिर इनके सामने एरो करके लिखिए अब नंबर 1, इंक्रीज ऑफ वेट गेन। इंक्रीज ऑफ वेट गेन, इंक्रीज या इन केस? इंक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज ऑफ वेट गेन। तो इसके सामने लिखिए इन स्पाइट ऑफ पोर एपेटाइट। इन स्पाइट ऑफ पोर एपेटाइट, यानी कि जो हमारा जो एपेटाइट है वो लो हो जाएगा, पोर हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट डालिए, 2 पॉइंट ना। पॉइंट हमारा 2 डालिए, ग्लूकोज और जो फैट है, ग्लूकोज लिखो, फिर ऑब्लिक करके फैट लिखो, फिर उसके सामने एरो करके स्टोरेज, यानी कि स्टोर हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, और जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज और फैट स्टोरेज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो वेट होगा वो गेन होगा, वेट बढ़ जाएगा। और जब वेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लेजीनेस, थकान, मोटापा, एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। ठीक है, आलकस रहेगा पेशेंट को बहुत ज्यादा। पेशेंट अपनी साइड से तो काम करने ही सोचेगा पूरा कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, लेकिन थोड़ा सा ही काम करते ही हाँफने लग जाएगा, थकान हो जाएगी, बैठ जाएगा। तो लिखिए ब्रेन एनर्जी डाउन हो जाएगी, ब्रेन एनर्जी डाउन हो जाएगी। और कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन, फूड क्या बोले? पूर कंसंट्रेशन, यानी कि जो बात करने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, कि आज के लिए यही फुल स्टॉप लगा दो, पूरा फुल स्टॉप कर दो यहीं पे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हम हाइपर थायराइडिज्म। आज हमने हाइपो कवर कर लिया है। आखिरी में आपने फूड, आखिरी में फूड कंसंट्रेशन बोला। पूर यानी कि जो हमारी जो बात करने की शक्ति है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। FOOD फूड। नहीं नहीं, पूर नहीं, पूर, ये डबल ओ आर, पूर, OOR CO नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या है स्पेलिंग बोलिए। P for parrot, POOR। ठीक, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। आज मुझे लगता है कि सभी कोई जितने जो भी क्लास में अटेंड है उनको सबको पता लग गया होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है,
और अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसमें क्या क्या दिखाई देंगे, जैसे फटीग होगा, कोल्डनेस होगी, हॉर्सनेस होगी, वेट बढ़ा हुआ मिलेगा, मेमोरी थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। साइन में हमारा ब्रेडिकार्डिया दिखाई देगा, फेस पे थोड़ी स्वेलिंग दिखाई देगी, ठीक है। आज ये लगभग सभी को समझ में आ गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी टर्म बोली होगी जिसको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और वंदे मातरम डॉक्टर साहब। कि पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है या हाइपोथायरॉइडिज्म है। फिर हमने क्लियर कर लिया है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसको हम अपना डायग्नोज करके फिर उसको मेडिसिन देते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन खाइए, ठीक है ना। कल हमारा टॉपिक रहेगा हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से ध्यान में आया चीज, क्योंकि आज बहुत दिल लगा ये पढ़ाया है, क्योंकि अब हम पहले डिसीज पढ़े हैं। मैं डायरेक्टली अगर आपको रिपोर्ट पढ़ाता तो शायद आपके समझ में नहीं आता है। आज आपको अगर मैं अभी भी अगर आपके सामने एक रिपोर्ट दे दूंगा तो आप अभी भी TSH का लेवल देख के, T4 का लेवल देख के आप थोड़ा सा बता सकते हो कि पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है, ठीक है। तो इसलिए पहले हम जी मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जी बताओ। ये हाइपर और हाइपो में डॉक्टर बहुत से लोग बोलते हैं कि हाइपो में वेट लॉस होता है और हाइपर में वेट बढ़ता है। किसने बोला है? मैंने आपको पूरा कंक्लूजन में बताया है कि हमारा हम एक्चुअली मेरा वाइफ को हाइपर थायराइड है जी। हमने जब रिपोर्ट वगैरह निकाले थे तो डॉक्टर हम क्या बताया था कि हाइपर में वेट बढ़ता है और हाइपो में वेट कम होता है करके बताया था उन्होंने। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने बोला कि मेरी वाइफ को हाइपोथायरॉइडिज्म है लेकिन वेट कम है ना। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाइपर है ना, और वेट बढ़ रहा है। हाइपर है और वेट अभी बड़ा भी नहीं हुआ और कम भी नहीं हुआ है, नॉर्मल है। अच्छा देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सभी की नॉलेज में आ जाना चाहिए, सभी अपना बहुत ही ध्यान से सुनना ही है, ठीक है ना। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन T4, ठीक है। T4 हमारा थायरोक्सिन क्या करता है, बॉडी में डिसाइड करता है कि हमें कितना फैट का कितना ग्लूकोज को बर्न करना है बॉडी के अंदर, चाहे हम काम कर रहे हो, हम सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डिसाइड करता है, ठीक है। यानी कि जो इसका जो मेन वर्क होता है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट का काम होता है, ठीक है। अब हमारी बॉडी में अगर कोई डिसीज हो गई और डिसीज होने पे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, यानी कि T4 का सिक्रेशन कम हो गया। जब T4 का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट का भी, जो बॉडी में एनर्जी फैट को और तुम्हारा ग्लूकोज को बर्न करता है, उसका लेवल भी कम हो जाएगा। जब BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, जो कोई चीज किसी चीज को बर्न करती है वही कम हो जाएगी, तो फैट का बर्न नहीं होगा, ग्लूकोज का बर्न नहीं होगा, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में फैट का बर्न नहीं होगा, ग्लूकोज का बर्न नहीं होगा, तो जो हमारी जो बॉडी में जो फैट है वो स्टोरेज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा। और जब बॉडी में फैट जमा हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, फैट इकट्ठा हो जाएगा, तो पेशेंट क्या होगा? फैटी होगा जी। और अगर पेशेंट फैटी होगा तो पेशेंट का वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर होगी आपको बात कि हमारी बॉडी में कब हमारा वेट बढ़ता है, कब कम होता है? मुझे नहीं पता कि इस डॉक्टर ने क्या देख के बताया है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी जाइए, अगर आप मेरी बात को गलत बताए, गूगल पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि वेट क्यों गेन हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है, नंबर 1। फिर नंबर 2, बहुत से पेशेंट का वेट बहुत कम रहता है, बहुत खाते हैं, वो क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो हमारा T4 हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और जब हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाएगा तो जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है
जो हमारे फैट को, ग्लूकोज को बर्न कर रहा है वो भी बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा फैट को बर्न करेगा, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को बर्न करेगा, ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगा। और जब कैलोरीज को बर्न करेगा तो पेशेंट फैट कम होगा, ग्लूकोज कम होगा, तो इसलिए पेशेंट क्या होगा, पतला होगा। ठीक है जी जी ठीक है। डॉक्टर साहब, पता चल गया सर जी। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है, इसका लीवर से भी कनेक्ट होने जाएगा? लीवर को कनेक्ट, देखो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है सब कहाँ से स्टार्ट हुए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखवाया, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी। और फिर मैंने नोट करके लिखा था कि जो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जितने भी हार्मोन है, जितने भी ग्लैंड है, ठीक है, वो सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर TSH का प्रॉब्लम हो तो लीवर पे भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लीवर के एंजाइम अलग है, SGOT, के हार्मोन टॉक्सिन, थायरोआयोडीन और तुम्हारा कैल्सिटोनिन। ठीक है, अभी तक यहाँ तक सभी को क्लियर है? जी सर। तो कल हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, आप नोट कर लेना, कल हम हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, 4-5 रिपोर्टें एनालाइज कराएंगे और फिर रिपोर्टें एनालाइज कराने के बाद फिर ड्रग्स पे आ जाएंगे, मेडिसिन पे आ जाएंगे, औषधियों पर आ जाएंगे। ठीक है जी सर। ठीक है, सभी को प्रणाम चाह रहा हूँ। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन। प्रणाम जी, प्रणाम। वंदे मातरम। थैंक यू सर। जय जय हिंद सर।